नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम RSM SSB का लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसके बारे में इस क्लास में हम देखेंगे। तो ये एग्ज़ाम राजस्थान का लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम है। तो उसके बारे में देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कि अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन में जो राइट आंसर था वो कौन सा था, अवायवीय श्वसन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्नाडा बाल्सम। कन्नाडा बाल्सम क्या है, एक माउंटिंग एजेंट है। वो किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है एक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है जिसका नाम है एबिस। ठीक है, तो जो कन्नाडा बाल्सम है वो क्या है, एक माउंटिंग एजेंट है जो कि किससे प्राप्त होता है, एबिस नाम के एक जिम्नोस्पर्म से मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं स्टोलन। स्टोलन क्या है, तो स्टोलन होता है एक भूमिगत तना होता है। स्टोलन क्या होता है, एक भूमिगत तना। आगे देखते हैं कि रोजी। रोजी क्या है, रोजी होती है वो है एक ट्रांसजेनिक गाय है। ट्रांसजेनिक गाय मतलब किसी दूसरे जीव से जीन को निकालकर उसमें गाय में डाल दिया था। ठीक है, तो रोजी क्या है, एक ट्रांसजेनिक गाय है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लीची। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो लीची है उसका खाने योग्य भाग है वो है एरिल। तो एरिल है वो किसका खाने योग्य भाग है, वह लीची का खाने योग्य भाग है। आगे देखते हैं गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने के लिए मिनिमम कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होती है। तो 100 परागकण, 100 पोलन ग्रेन है, उसको प्राप्त करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए होते हैं, वह 25 मियोटिक डिवीजन चाहिए होते हैं गेहूं में 100 परागकण को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो 100 परागकण है उसको अगर प्राप्त करना है तो कितने 25 मियोटिक डिवीजन चाहिए होते हैं, क्योंकि एक जो मियोटिक डिवीजन से कितने 4 सेल, 4 या 4 परागकण बनते हैं। ठीक है, तो एक सेल में डिवीजन से कितने 4 परागकण बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण सख्तता, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी शब्द किसने दिया था, वो दिया था मॉर्गन ने। टोटिपोटेंसी शब्द दिया था मॉर्गन ने दिया था। आगे देखते हैं कि रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में संचित भोजन क्या होता है, तो रोडोफाइसी में संचित भोजन है वह फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रोडोफाइसी होती है ना, उसमें संचित भोजन क्या है, वह फ्लोरिडियन स्टार्च। आगे हम देखते हैं मुसला मूल, यानी कि जो टैप रूट है, वो टैप रूट किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है डाइकॉट में। तो डाइकॉट में तो कौन सी रूट मिलती है, टैप रूट, जबकि मोनोकॉट में मिलती है वो मिलती है एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है मोनोकोट में। ठीक है, आगे हम देखते हैं पामेला स्टेज। पामेला स्टेज किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास है उसमें क्या पाई जाती है, पामेला स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सेब व नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो सेब तथा नाशपाती है उसमें खाने योग्य भाग है वह है थैलेमस। तो सेब और नाशपाती में क्या खाया जाता है, थैलेमस खाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैव विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट कहाँ हुआ था। जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी, उस पर जो सम्मेलन हेतु पहला जो अर्थ समिट है, पहला अर्थ समिट कहाँ हुआ था, वो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। ठीक है, तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के लिए जो पहला अर्थ समिट हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, चाय का लाल कीट रोग, वो किससे होता है, वह सिफेल्यूरोस नाम की एक ग्रीन एल्गी से होता है। तो रेड रस्ट ऑफ टी या चाय का लाल कीट रोग होता है सिफेल्यूरोस नामक एक ग्रीन एल्गी से होता है। नेक्स्ट है कि ज्वार यानी सोरगम। सोरगम में जो फल होता है वो फल का टाइप कौन सा होता है, वो होता है कैरियोप्सिस। तो सोरगम में जो फल होता है वो होता है कैरियोप्सिस। नेक्स्ट है बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस शब्द किसने दिया, वो दिया था कॉर्ल मॉबियस ने। बायोसिनोसिस शब्द दिया था कॉर्ल मॉबियस ने। नेक्स्ट कि जिब्रेलिन को पृथक किया जाता है। तो जिब्रेलिन को किससे पृथक किया जाता है, वह एक फंजाई है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक एक फंजाई से पृथक किया जाता है किसको, जिब्रेलिन को। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक एक फंजाई से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वह उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है वह है डेंड्रोग्राम। क्या है, डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम है एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या है, पेड़ है उसके जो तना है उसका व्यास को मापा जाता है डेंड्रोग्राम द्वारा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से है, वह HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब किससे रिलीज होने वाले हार्मोन है, वह है प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन है। तो HCG हो गया, HPL हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब किससे रिलीज होने वाले हार्मोन है, वह है
प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन। आगे देखते हैं रीपोलराइजेशन में होता है, तो रीपोलराइजेशन क्या होता है, उसमें पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स, ठीक है, तो रीपोलराइजेशन होता है ना, उसके अंतर्गत क्या होता है, पोटेशियम आयन है उनका क्या होता है, ई फ्लक्स होता है। नेक्स्ट है कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनमें राइट और रॉन्ग बताना है। तो कार्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, हाँ बिल्कुल सही कथन है, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उनको जोड़ने का काम कौन करता है, कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट की भूख के केंद्र हाइपोथैलेमस में होते हैं, तो हाइपोथैलेमस होता है उसमें क्या होता है, मनुष्य में भूख का केंद्र होता है। नेक्स्ट है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट है कि ऑप्टिक लोब किस में पाए जाते हैं, वो पाया जाता है ब्रेन में। अगला प्रश्न है विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत किया जाता है, तो वो किया जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन होती है ना कान में, उसके द्वारा विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत किया जाता है। आगे देखते हैं कि रेखित पेशी जब संकुचित होती है तो सार्कोमियर क्या हो जाता है, वो हो जाता है छोटा हो जाता है। रेखित पेशी जब संकुचित होती है तो सार्कोमियर छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है मायोसिन बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब रेखित पेशी संकुचित होती है तो मायोसिन बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। ए बैंड की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है, वो है आरआरएनए, क्योंकि ये क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, तो एनिमल सेल में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए आरआरएनए। नेक्स्ट है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में डाईहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो क्या था, तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट में डाईहाइब्रिड का जो फिनोटाइपिक रेशो था 9:3:3:1 था, ठीक है, 9:3:3:1 ये था डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशो। तो 9 में क्या आ गया, राउंड एंड येलो, 3 में क्या आ गया, राउंड एंड ग्रीन, अगले 3 में आ गया रिंकल एंड येलो, और अगले एक में आ गया रिंकल एंड ग्रीन आ गया, ठीक है। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें डाईहाइब्रिड फिनोटाइपिक जो रेशो था 9:3:3:1 था। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है एडवर्ड सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम होता है वो है 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण। ट्राइसोमी का मतलब एक गुणसूत्र की अधिकता, ठीक है। तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो है कौन से, ये पूछा जाता है कि कौन से गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, तो वह है 18वें गुणसूत्र। पटाउ सिंड्रोम होता है वो है 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। अगर डाउन सिंड्रोम बोल दे तो वो होता है 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 44+XO, ठीक है, 44+XO मतलब एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता, 44+XXY। तो टर्नर सिंड्रोम में तो कितने गुणसूत्र हुए, 45, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हुए 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योथर्म हो गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, तो 13वें गुणसूत्र की कमी में से 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से होता है पटाउ सिंड्रोम, 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से होता है एडवर्ड सिंड्रोम, और 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योथर्म या समतापी, ठीक है। तो होम्योथर्म या समतापी जो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रख सकते हैं वो हो गए होम्योथर्म। उसमें आते हैं एविज और मैमल्स। जबकि पाइकिलोथर्म असमतापी, वो जो कि अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रख सकते, उनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है, वो आगे उसमें कौन आ गए, वो आगे पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सब क्या हो गए, ये हो गए पाइकिलोथर्मस, ठीक है। तो ये सब आ गए पाइकिलोथर्मस में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं कि होम्योथर्म के एग्जाम्पल पूछे हैं, व्हेल स्तनधारी है, कबूतर पक्षी है, और चमगादड़ स्तनधारी यानी कि मैमल्स है। तो ये तीनों क्या है, होम्योथर्म है। ऑप्शन में यही थे। नेक्स्ट है कि फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। मेलपिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है ऑर्थोपोडा में। कॉर्डेटा है, उसमें क्या है, पोस्ट एनल जो टेल है वो किसका लक्षण है, कॉर्डेटा का। मेलपिगियन ट्यूब्यूल किसका लक्षण है, ऑर्थोपोडा का। फ्लेम सेल किसका लक्षण है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। नेक्स्ट हम देखते हैं नीडोसाइट यानी दंश कोशिकाएं किस में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में। फेजमिड किस में पाया जाता है, निमेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइमों में कौन कौन आ गया, एक तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब क्या है, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है। जबकि लाइपेज प्रोटीन का पाचन नहीं करता, ये किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्लीन। अगला हम देखते हैं क्या है, स्प्लीन हो गया। ठीक है, तो स्प्लीन में क्या मैचिंग, इसमें क्या करना है, मैच करना है, इसमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो स्प्लीन या जो प्लीहा होता है, प्लीहा वो है, उसका संबंध किससे है, बिलीरॉथ कॉर्ड से है। एसए नोड, एसए नोड क्या है, एक पेस मेकर है, पेस मेकर इसमें से कौन सा है, एसए नोड। लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल पाया जाता है, मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। तो मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल किस में पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में पाया जाता है मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट है कि थेबेसियन वॉल, थेबेसियन वॉल किस में पाया जाता है, राइट एट्रियम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट है उसका जो राइट एट्रियम है उसमें पाया जाता है थेबेसियन वॉल, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रोजन, एड्रोजन का स्त्राव कौन सी सेल करती है, वो करती है लेडिंग सेल। तो एड्रोजन का स्त्राव करने वाली सेल है वो है लेडिंग सेल। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, तो मनुष्य में जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग इनमें से कौन से, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है, टाइफस बैक्टीरिया से होता है, ये सब किसके बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। नेक्स्ट हम देखते हैं समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन इनमें से कौन कौन से हैं, मनुष्य के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लीपर, ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन उनमें कार्य में क्या आ जाती है, विविधता आ जाती है। ठीक है, उत्पत्ति समान होती है। तो होमोलोगस ऑर्गन में क्या गए, मनुष्य के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लीपर, ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, वो है नियोपिलाइना। तो मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है नियोपिलाइना। इसको कैसे याद रख सकते हैं, मैन, एम से हो गया मोलस्का, ए से हो गया एनेलिडा, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है एन यानी नियोपिलाइना। ठीक है, तो मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है नियोपिलाइना।